अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, शादी के कुछ अरसे बाद ही शादीशुदा जोड़े के दिल में औलाद पाने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। यूं तो ये तजर्बा औरत और मर्द दोनों के लिए नया और अनोखा होता है, लेकिन औरत की ज़िंदगी में इस मरहले के दौरान कई तब्दीलियां और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहली बार माँ बनने वाली या ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को अमूमन इस अमर में कई एहतियातों और कई बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। मालूमात की कमी की वजह से हमल ठहरने में इन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर माँ, सास या घर के दीगर तजर्बाकार खवातीन लड़कियों को चंद चीज़ों से बचने का मशवरा देती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक भी औलाद की ख्वाहिशमंद खवातीन को अपनी खुराक और तर्ज ज़िंदगी में एहतियात और तवाज़ुन लाने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक नहायत आज़मूदा अमल बताऊंगी, एक नहायत आज़मूदा वजीफ़ा बताऊंगी। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता करेंगे। नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले कुछ तजावीज़ बताती हूँ जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, कैफ़ीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आपको अपनी सुबह की चाय की प्याली छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन इस्तेमाल कर रही हैं तो एहतियात की ज़रूरत ज़रूर है। 200 मिलीग्राम का मतलब है एक दिन में 1 से 2 8 औंस कप। जिस्म में कैफ़ीन की ज़्यादती हमल ठहरने में दुश्वारी का सबब बन सकती है। नाज़रीन, वज़न की ज़्यादती या कमी ना होने दें। जिस तरह वज़न ज़्यादा होना नुकसानदेह है, इसी तरह कम वज़न भी औलाद की ख्वाहिशमंद ख्वातीन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके लिए अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स ज़रूर चेक करवाएं। एक और बात नाज़रीन, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेहत के माहिरीन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमल ठहरने और ग़िज़ा के इस्तेमाल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर जिस्म सेहतमंद होगा तो माँ बनना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब यही निकलता है कि माँ बनने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना ज़रूरी है। हरकत में बरकत है। हर वक्त बैठे रहना मजमूई तौर पर भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक तहकीक के मुताबिक मुनासिब जिस्मानी सरगर्मियाँ जैसे तेज़ चहलकदमी, साइकिलिंग और बागबानी वगैरह माँ बनने में लगने वाली मुद्दत को मुख्तसर कर सकती हैं। अलबत्ता किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। इसी तहकीक में ये बात भी साबित हुई है कि कम वक्त में ज़्यादा वर्जिश हमल ठहरने में मुश्किलात पैदा कर सकती है। अगर वर्जिश करते हुए आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी वर्जिश का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। एक और बात नाज़रीन, मछली खाने में एहतियात करें। कुछ मछलियों में मरकरी या पारे का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसी मछली के इस्तेमाल से हमल ठहरने में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। पुरसकून रहने की कोशिश करें और नींद पूरी लें। नाज़रीन, अब अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है। अगर कोई शख्स नाज़रीन बे औलाद है तो उसको चाहिए कि वो ये वजीफ़ा ज़रूर करे। अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसको नेक औलाद अता फरमाएंगे। वजीफ़ा ये है कि मुसलसल आपने 3 दिन रोज़े रखने हैं और हर रात सोने से पहले 21 बार आपने सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 की तिलावत करनी है। अव्वल व आखिर आपने दुरूशी पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब करनी है। हर महीने में ये अमल कर लें, एक बार ज़रूर करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी करेगा। नाज़रीन, मैं वजीफ़ा आपको दोबारा बताती चलूँ। आपने मुसलसल 3 दिन तक रोज़े रखने हैं और हर रात सोने से पहले 21 बार सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 यानी 74 की तिलावत करनी है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजत तलब करनी है। हर महीने में ये अमल एक बार आप ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दिली मुराद ज़रूर पूरी होगी। नाज़रीन, अगर आपको वजीफ़ा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।